हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे, सर जो पत्र लेखन आता है ना, पत्र लेखन पर एक वीडियो बना दीजिए क्योंकि ये नया टॉपिक है और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, 4 नंबर का आपका पत्र लेखन आएगा और मैं 101% गारंटी ले रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पत्र लेखन का कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण पत्र लेखन है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आपका 4 नंबर का आता है ना 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में, जो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोगों को जो मैं पत्र लेखन बताऊंगा वो 100% जो आपका 22 फरवरी को पेपर है उसमें आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे पत्र लेखन लाया हूं जो आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। देखो, पहला पत्र लेखन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये 3 ऐसे पत्र लेखन है ना जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। 2 आएगा, 2 में से कोई एक करना है। ठीक है, ये पहला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीसरा भी हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो 100% फिक्स है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, और साथ में ये तीनों जो आपका पत्र है ना, तीनों का जो लिखने का तरीका है वो एक ही है। लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं कि जो इनका पत्र लिखने का तरीका है वो तीनों का एक ही तरीके से बताऊंगा। अगर आपने एक का तरीका समझ लिया तो ये तीनों आप पत्र बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, सारा आप एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, ये लिखने का तरीका अगर आपने अच्छे से समझ लिया, मतलब अपना पूरा माइंड लगा कर समझ लिया, तो फिर आप लोग एक एक पत्र को बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो पत्र लेखन में एक एक पत्र को बताने वाला हूं, ये तीनों पत्र लेखन आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पत्र लेखन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, और आप लोग अगर पेपर में देखोगे तो ये जरूर आएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आएगा तो आएगा। लिखा हुआ, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। यहां आपको कौन सा पत्र लिखना है कि अपने क्षेत्र में, ठीक है, आपका जो क्षेत्र है वहां व्याप्त जो आपकी मतलब गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी है तो उसको साफ कराओ, उसके लिए पत्र लिखा जाए, आपको लिखना है। और डेंगू मलेरिया इन जैसे भयंकर बीमारी फैल रहे हैं इस बीमारी इस गंदगी के कारण, तो कृपया आप इसका कोई ना कोई समाधान कीजिए। तो इस पर आपको पत्र लिखना है। कैसे लिखोगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। आप पत्र 2 तरीके से लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, 2-3 तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहला देखो, आप डायरेक्टली 2 तरीके से देखो। पहला तो आप सेवा में लिख रहे हो, ठीक है, सेवा में देखो यहां से आप एक तो आप यहां से डायरेक्टली आप यहां से शुरू कर सकते हो, सेवा में श्रीमान, डायरेक्टली इसके नीचे, ठीक है, प्रधानाचार्य, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली इसके नीचे आप शुरू कर सकते हो जैसा आपको मैं बता रहा हूं। सेकंड आप इस तरीके से लिख सकते हो, सेवा में, फिर यहां कॉमा लगाओ, फिर कॉमा के नीचे मतलब इसके सेवा में के नीचे इधर साइड से स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। दोनों तरीका 100% सही है क्योंकि पेपर में ये सब दोनों तरीके सही है। ठीक है, 100%। तो आप किसी भी तरीके से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां विषय अपना है क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्या पर पत्र। क्षेत्र की जो क्षेत्र है, क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्या पर पत्र। बहुत सारी समस्याएं हो रही है इस गंदगी के कारण, तो उस पर पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, तो पत्र में हमको कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले मेन तो ये होता है, ये चीज, ठीक है, मेन ये आपका होता है जो आपका सबसे ज्यादा मेन होता है। ठीक है, ये चीज अगर आपने सही से लिख दिया, ठीक है, ये चीज आपने 2-3 लाइन सही से ऊपर का जो है, ऊपर का आपने सही से लिख दिया, तो बीच में जो आपका बीच में होता है, बीच में आप अपने एरिया के बारे में कुछ भी भरते चले जाओ। भाई गंदगी है, सभी को पता है क्या होगा, ठीक है, कैसे होगा, तो ये सब आप अपने तरीके से भर सकते हो। जैसे मैंने अपने तरीके से लिखा है, बुक में मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, गाइड में मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, मैंने अपने माइंड से लिखा। देखो, महोदय, आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। ठीक है, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे क्षेत्र में कोई सफाई कर्मी कई दिनों से नहीं आ रहा है। मतलब कोई भी सफाई कर्मी जो साफ करने वाले लोग हैं
वो कई दिनों से हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। अब जब नहीं आ रहे हैं तो सफाई हो नहीं पा रही है, और सफाई नहीं हो रही है तो इसके कारण बहुत सारी गंदगी फैल गई है और उससे बहुत ही भयानक भयानक बीमारी होते हैं। ठीक है, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर लग गया है, जिसके कारण जगह जगह पर मतलब हमारे क्षेत्र में जगह जगह पर गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर लग गया है, और जिससे डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे डेंगू मलेरिया इतने खतरनाक बीमारी बढ़ रहे हैं इन सब के कारण। ठीक है, और इस रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ रही, इस रोग से जो ग्रस्त लोग हैं उनकी भी लगातार संख्या बढ़ रही है, मतलब बहुत सारे लोग इस रोग से पीड़ित हो रहे हैं। ठीक है, और प्रशासन की इस उपेक्षा के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। अब जो इस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं वो चिंतित हैं कि भाई इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और इसको साफ सफाई अगर नहीं किया गया तो कुछ दिन में हमारा जो यहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो उनको चिंतित होना स्वाभाविक है, और अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस समस्या को गंभीरता से लें और जल्दी से जल्दी सफाई की व्यवस्था कराएं। ठीक है, और ये जो पत्र लिखा गया है उसमें ये बताया जा रहा है कि हम आपसे निवेदन करते हैं, जिन्होंने पत्र लिखा है, कि इस समस्या को गंभीरता से लें। ठीक है, ये जो समस्या है इसको गंभीरता से लें और जल्दी से जल्दी सफाई की व्यवस्था कराई जाए, जल्दी से जल्दी हमारे एरिया को, हमारे क्षेत्र को साफ कराया जाए। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ही खतरनाक बीमारी होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक भी है। धन्यवाद भवदीय राकेश शुक्ला दिनांक। ठीक है, ये है आपका पत्र लेखन। देखो बहुत ही आसान होता है, मेन है कि आप लिखते कैसे हो, आपका तरीका कैसा है। ठीक है, आप किस तरीके से लिखते हो, गलत तरीके से तो नहीं लिखते हो, आपकी राइटिंग कैसी है, गोद गाद के इधर उधर छिप छाप के तो नहीं लिख रहे हो। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा पहला ऐसा पत्र है जो भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसे पत्र को कहूंगा कि आप 10 बार तैयार कर लो, अगर ना तैयार हो, तैयार तो 1 ही 2 बार में हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आप ध्यान से देख लो, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर विषय आप डालो, फिर आप अपने तरीके से लिखो, कोई जरूरी नहीं कि आप बुक से ही लिखो, कोई जरूरी नहीं कि आप गाइड से ही लिखो। ठीक है, ये सब कोई जरूरी नहीं है, आप अपने तरीके से लिखो, जो आपको पता है उसको लिखो। ठीक है, आपको नंबर मिलेगा। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, और आप लोगों को तैयार कर लेना होगा तुरंत ही। देखो क्लास 10th का दूसरा जो हमारा पत्र लेखन इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है वो कौन सा है, ये पत्र लेखन जरूर आएगा, क्योंकि आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। शुल्क मुक्ति के लिए मतलब शुल्क को माफ करने के लिए। ठीक है, तो शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो। जो आपने एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है, अपने स्कूल के लिए आपने एप्लीकेशन लिखा होगा इंग्लिश में, सेम वही चीज है हमारा पत्र लेखन। ठीक है, लेटर और पत्र एक ही होता है ना। तो अब देखो, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जो कि आप लोगों को याद होगा कि नहीं याद होगा। देखो मैंने बताया था कि सेवा में कि डायरेक्टली आप नीचे भी ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ कॉमा लगा के यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। इन दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी शुरू करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको ये वाला देखो, ठीक है, मैं आपको बता दूं इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको अगर 1% कंफ्यूजन हो कि सर कैसे करेंगे, 1% मैं कह रहा हूं, या फिर 0.02% भी हो, तो आप ये कंफ्यूजन मत रखना, आप कैसो भी लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। आप बुक में देखोगे ऐसे भी लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है दूसरे तरीके से आपकी क्लास 10th में, बट मैं आपको बता दूं कुछ भी तरीके से आप लिख सकते हो। देखो सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, देखो ये प्रधानाचार्य को पत्र लिखा गया है और ये स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा गया है। तो ये ध्यान रखना कि एक ही चीज मत लिख देना, जहां स्वास्थ्य अधिकारी है वहां स्वास्थ्य अधिकारी, जहां प्रधानाचार्य है वहां प्रधानाचार्य, जहां चाचा जी के लिए लिख रहे हो तो वो सब चेंज कर देना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, और स्कूल का नाम है जवाहर पब्लिक स्कूल। क्या नाम है? जवाहर पब्लिक स्कूल, जनकपुरी दिल्ली 18। ठीक है, मतलब जनकपुरी दिल्ली 18। तो ये हमारा है पता वता सब कुछ थोड़ा सा ऊपर। विषय देखो, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। शुल्क मुक्ति के लिए हमें लिखना है प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो इतना चीजें तो मेन होती हैं कि भाई सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, जवाहर पब्लिक स्कूल, जनकपुरी
दिल्ली 18। और विषय हमारा, ये चीज़ आप ब्लैक से लिखना विषय को, ताकि हाईलाइट रहे और एग्जामिनर जब देखे तो उसको पता चले कि हाँ बहुत अच्छा छात्र है और बहुत अच्छा काम भी किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ब्लैक से लिखना। शुल्क मुक्ति है तो हम लोग प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें लिखना है मान्यवर महोदय, शवनीय निवेदन है। शवनीय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं, मतलब मैं आपकी जो स्कूल है, विद्यालय है, उसका कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। मेरा एक छोटा सा व्यवसाय है जो मेरे पापा जी करते हैं, और उस छोटे से व्यवसाय से घर का पालन पोषण करना ही बहुत ही ज़्यादा कठिनाई की बात है। साथ में पढ़ाना लिखाना, इतना सारी चीज़ों को करना बहुत कठिन है। ठीक है, तो मेरे पिताजी अपने छोटे व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं, और घर में प्राय आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। घर में जो है प्राय, मतलब जानती हूँ घर में बहुत सारी चीज़ें कम होती हैं तो कम पड़ती रहती हैं, तो घर में प्राय आवश्यक वस्तुओं का अभाव भी रहता है। मेरे 3 भाई बहन हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब साथ में मेरे 3 भाई बहन भी हैं जो दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चे का पिताजी के सिरों पर सदा रहता है। अब उनकी पढ़ाई लिखाई, बुक चाहिए, बैग चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, फीस चाहिए, प्रैक्टिकल फीस चाहिए, तो ऐसे सारी चीजों का जो भार है वो मेरे पिताजी के ऊपर रहता है भाई। पढ़ाई लिखाई का, ऊपर से घर का पूरा भार। ठीक है, तो ये सब बहुत ही ज्यादा हार्ड पड़ रहा है। ठीक है, मैं कक्षा 10 का परिश्रमी छात्र हूं और कक्षा 10 में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूं। कक्षा 10 में जो है सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें। अच्छा, हमें आपसे ये निवेदन है कि जो विद्यालय की शुल्क है, मतलब जो विद्यालय की फीस है, उससे हमें पूर्ण शुल्क मतलब मुक्त कर दीजिए। आपका आज्ञाकारी शिष्य पवन शर्मा। दिनांक यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो। देखो मैं आपको बता दूं, एक चीज लिखने का एक ही तरीका नहीं होता, कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। तो ये हमारे हैं दूसरा पत्र लेखन। अब मैं आपको बताया था कि मैं आपको 3 पत्र लेखन बताऊंगा ना। तीसरा मैंने बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों, ये हमारा कौन सा, ये आ जाओ। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। भाई बिजली समस्या पर आपको पत्र लिखना है, आपको बिजली समस्या हो रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखो सेवा में बिजली विभाग मेरठ। विषय बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब बिजली जो है वो समय समय पर नहीं आ रही है, बिजली की अनियमितता है, बिजली की अनियमित आपूर्ति है। ठीक है, तो बिजली विभाग को आपको एक पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रार्थना पत्र है। तो ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझना, जितना अच्छे से हो सके, जितना दिल लगा के हो सके उतना समझो। पेपर नजदीक है, दिल लग जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है बिजली की अनियमित आपूर्ति पर। देखो मान्यवर, ठीक है, महोदय कुछ भी लिख दो। तो हम गांधी नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। हम जो हैं गांधी नगर कॉलोनी के निवासी हैं और आपका ध्यान जो है अपनी जो बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। और पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली सर्वाधिक आवश्यक ग्रीष्म काल में ही होती है। तो पानी हमें चाहिए या अन्य कार्य के लिए बिजली जो है सर्वाधिक आवश्यकता, मतलब सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है। और बिजली जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। बिजली जो है वो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार जो है इसकी अपेक्षा नहीं करती, कोई भी लोकप्रिय सरकार जो है वो इसकी अपेक्षा नहीं करती, मतलब इस काम पर जोर नहीं दे रही है। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी जो है उसमें जो बिजली आने का और बिजली जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। तो अतः 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति का समस्या दूर करें। अतः आप एक काम करें कि 1 सप्ताह में 1 वीक में ये जो बिजली की समस्या है इसको प्लीज सही कर दीजिए, और ये जो बिजली की समस्या है वो बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। इस स्थिति में मैं आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और कृपया बिजली समय को निर्धारित किया जा सकता है शीघ्र कार्यवाही की आशा में। हम आपकी गांधीनगर निवासी, दिनांक यहाँ अपना नाम भी लिख सकते हो। भाई मेरे पास तो ब्लू पेन है नहीं, तो यहाँ मैं अपना नाम लाइके श्रवण गोस्वामी लिख सकता हूँ, आप लोग अपना नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको 3 ऐसे भाई पत्र बताया है। फर्स्ट वाला पत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थर्ड वाला और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब
3 अगर ये पत्र तैयार कर लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पेपर में पत्र में 100 फाड़ कराओगे, धुआं धुआं कर दोगे, छोड़ कर नहीं आओगे दोस्त। पत्र लेखन से अब कोई भी आपको डर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका पत्र लेखन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब आपको कोई भी शिकवा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों पत्र समझा दिए हैं दोस्त, और आप लोग एक एक पत्र को चाहो तो नोट कर लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, फिर आप लोग यहाँ से ले सकते हो स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ, ठीक है। पूरा नोट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी सी मेहनत कर लो, नोट कर लो, ठीक है। फिर हमारा दूसरा पत्र लेखन ये है, ठीक है। ये पत्र लेखन है पूरा, आप तैयार कर लो और थोड़ा सा मेहनत कर लो, नोट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट मत लो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नोट बना लो यार। नोट नहीं बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको तैयार कर लो, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 ऐसे पत्र लेखन बताए हैं जो भाई बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी के दिन जो आपका पेपर है ना, उसमें जरूर आएगा। तो ये आप लोग पत्र लेखन जल्दी से तैयार कर लो। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।